बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान इस्लाम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता भी नहीं होगा ये किताब जो आपके घरों में रखी है इसमें कितने राज छुपे हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि कुरान के बारे में ये बातें बिल्कुल आपको पता नहीं होंगी। मक्का के नज़दीक एक पहाड़ है जिसको गारे हिरा कहा जाता है। इस जगह पर अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल से मुलाकात हुई, जहां नबी पाक को अल्लाह की तरफ से पहला मैसेज मिला जो सूरत अल अलाक की पहली आयतें थीं। हज़रत जिब्राइल आते रहे और अल्लाह का पैगाम नबी पाक तक पहुंचाते रहे। नबी पाक ने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोग मुसलमान होते रहे। जैसे ही कोई पैगाम अल्लाह की तरफ से आता तो नबी पाक इसे अपने सहाबा को पहुंचाते। नबी पाक के सहाबी जैसे भी इस पैगाम को सुनते तो इसे फौरन याद कर लेते या फिर खजूरों के पत्तों और पत्थरों पर लिख लिया करते। ये सिलसिला 23 सालों तक चला। आखिर 63 साल में नबी पाक की वफात हो गई। नबी पाक के इस दुनिया से जाने के बाद हजरत अबू बकर जो कि नबी पाक के साथी और ससुर थे, इस्लाम के पहले खलीफा बने, यानी कि उनको नबी पाक का सदस्य चुना गया। पाक के दौर में कुरान पाक किताब की शक्ल में नहीं आया। इस वक्त कुरान लोगों के दिलों में था। पत्थरों, हड्डियों और पत्तों पर कुरान की आयतें लिखी होती थी। जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो उस वक्त अमामा की जंग हुई। ये जंग हजरत अबू बकर और सलमा जो कि झूठा था, खुद को नबी कहता था, इनके दरमियान हुई। जब ये जंग हुई तो इस जंग में 70 ऐसे मुसलमान मारे गए जिनको कुरान याद था, जिनमें से एक सहाबी सालिम मौला अबू हनीफा थे, जिन पर नबी पाक कुरान को लेकर बड़ा यकीन करते थे। इन सहाबियों की शहादत के बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को सारी आयतों को एक किताब की सूरत में लिखने के लिए एग्री किया और फिर इसकी जिम्मेदारी ज़ैद बिन साबित को दी। फिर जब हजरत उस्मान खलीफा बने, उन्होंने कहा कुरान को सही से पढ़ सकें, इस वजह से कुरान किताब की शक्ल में आया। इसने अपने खास होने का सबूत दिया है। जैसे जैसे साइंस ग्रो करती गई, कुरान ने राज हमारे सामने खुलते गए। जिस जुबान में कुरान नाजिल हुआ है ये अरबी अल्फाज की बेहतरीन शक्ल है। किताब का हर लफ्ज और सेंटेंस अपने म्यार को पूरा उतरता है। ये किताब एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करती है और हर बार नए तरीके से निकल कर आती है। इसके सारे अल्फाज बड़ी ही खूबसूरती के साथ एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। उस किताब को आज 1400 साल हो चुके हैं और आज तक इस लेवल की किताब नहीं बनी। इस तरह की किताब इंसान के लिए लिखना इम्पॉसिबल है। जिस तरह कुरान में अल्लाह सूरत अल इसरा आयत नंबर 88 में भी बताया है, तुम फरमाओ कि आदमी और जिन सब इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि इस कुरान की मानद ले आए, तो इसका मिसल नहीं, अगरचा इसमें एक दूसरे का मददगार हो। नबी पाक ने अपनी लाइफस्टाइल में जो भी स्पीचें दी हैं उनमें भी ऐसी अपील नहीं है जो कुरान में है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये कुरान नबी पाक ने अपनी तरफ से नहीं बनाया बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। यहाँ तक कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बचपन से कुरान को पढ़ा है और मौला अली अलैहिस्सलाम ने इल्म के चर्चे भी आपने सुने ही होंगे। कुरान के बराबर कोई बात नहीं है। इसे सुनने वाले को यकीन होता है कि ये सच है। इसके अल्फाज इंसान की रूह में उतरते हैं, जिनका सबूत हमें हदीसों में मिलता है। एक बार अबू जहल और सुफियान जो उस वक्त इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, एक बार वो छुपकर नबी पाक को कुरान पढ़ता सुन रहे थे। इसके अलावा बहुत से लोग कुरान सुनकर ही मुसलमान हो गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और ये वो बात है जिसे हम बरकत के तौर पर नाजिल किया है, लिहाजा इसकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो ताकि
तुम पर रहम किया जाए। कुरान पढ़ने से आपके दिमाग में चेंजेस आते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। एक रिसर्च में पता चला कि कुरान पढ़ने से डिप्रेशन खत्म होता है। पता चला कि कुरान पढ़ना इंसान के लिए एक थेरेपिस्ट की तरह है। कुरान की राइटिंग ही यूनिक नहीं है, बल्कि इसमें कई सवालों के जवाब छुपे हैं। कुरान पढ़ना ब्रेन के लिए एक म्यूजिक की तरह है। साइंस को अब पता चला, लेकिन कुरान ने ये सब 1400 साल पहले ही बता दिया था कि ब्लैक होल, फिंगरप्रिंट्स, प्रेग्नेंट औरत, सब कुरान ने एक्सप्लेन किया है, जो आज साइंस को इतने सालों में पता चला। और ये बात कुरान ने पहले ही बता दी थी। हजरत यूसुफ अपने बाबा को बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है। आप सब ये तो अच्छे से जानते हैं कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन कुरान कहता है इंसान का दिल भी सोचता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये चीज बॉडी में पंप करती है। कुरान कहता है हम इससे सोचते हैं। अभी तक तो ये सब तो इम्पॉसिबल लगता है। अब कुरान के इस कमाल के पैटर्न के बारे में जानते हैं। कुरान का पैटर्न इतना यूनिक है कि इसे जानकर आप अपना सर पकड़ कर रह जाओगे। कुरान कहता है 1 साल 12 मंथ्स एक साल में होते हैं। अरबी में भी महीने का लफ्ज भी 12 दफा ही आया है। और जैसा कि आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, कुरान में दिनों का लफ्ज भी 365 दफा ही आया है। इसके अलावा वो ये पैटर्न भी बहुत कमाल का है। कुरान में नबी पाक की वफात का 3 बार जिक्र आया है। अगर आप चैप्टर्स के नंबर को आपस में जमा करोगे तो जिन नबी पाक की वफात का जिक्र किया है तो टोटल 63 आएगा, जो कि नबी पाक की उम्र थी। इसके अलावा भी जिन चैप्टर्स में नबी पाक की मौत का जिक्र आया है, इनके पीछे भी मीनिंग है। जैसा कि 40 नंबर है, नबी पाक को नबूवत भी 40 साल बाद मिली थी। 13 नंबर चैप्टर है, नबी पाक ने मक्का में भी 13 साल गुजारे थे। इसी तरह ये जो 10 नंबर है, नबी पाक ने मदीना में 10 साल गुजारे थे। कुरान बेशक इस दुनिया की बेहतरीन किताब है, लेकिन अफसोस है आज ये किताब कई महीनों से हमारे घरों में साइट पर पड़ी है। और जो कुरान पढ़ते हैं इनको अरबी जुबान में पढ़ते हैं, और जो कि कुछ समझ नहीं आता, बस एक तोते की तरह पढ़े जा रहे हैं। कुरान में इतने साइंटिस्ट सवाल होने के बावजूद आज भी कोई बड़ा साइंटिस्ट मुस्लिम नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमने कुरान को गलत पढ़ा है। नबी पाक ने फरमाया था, मेरे जाने के बाद 2 चीज़ों को पकड़ लेना, एक मेरी अहले बैत और दूसरा कुरान। ये वो कुरान है जिसके अल्फाज आम इंसान के दिल पर उतरते हैं।